वेलकम बैक टू साइनामिक्स एकेडमी बच्चे। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमने पूरा सीख लिया है, फाइनेंसिंग भी सीख लिया था, और कौन सा था हमारा इन्वेस्टिंग भी हमने सीख लिया था। ठीक है ना, इन्वेस्टिंग बीच में आता है। आज से हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स करना। ठीक है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट सबसे पहले सीख लें ताकि क्वेश्चन फुल फ्लेज हम एक साथ करना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दी है, वापस से बोल देता हूँ ताकि हम बहुत जल्दी तीनों के तीनों एक्टिविटीज को एक साथ करना शुरू कर दें। इसके लिए हम पहले एक्टिविटीज के एडजस्टमेंट को सीख लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब क्या है? मतलब वो चीजें जो कि हमें खुद से प्रिपेयर करके ठीक करने के बाद इन एक्टिविटीज में पुट कर रही हैं। कुछ चीजें होती है डायरेक्ट चली जाती हैं, लिखा हुआ है एफ में जाना है, एफ में लग दो, काम खत्म। कुछ चीजें होंगी जो ठीक करने के बाद तीनों एक्टिविटीज में ट्रांसफर होंगी, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। ठीक है, मैंने 11th में एक चीज सिखाई थी कि अगर आप ट्रेडिंग के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, और उसके आइटम्स आपको कहां गिवन रहते हैं? एक ट्रायल बैलेंस में आइटम्स गिवन रहते हैं। यहां से आपको चीजें उठानी है, जैसे कि डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, मशीन हो गई। तो आप क्या करते थे? आप लिखते थे, आप डेटर कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स, मशीन। इससे ज्यादा मेरे माइंड को बता दो कि चीज कहां जाने वाली है। ठीक है ना, सेम एग्जैक्टली सेम तरीका हम यूज करेंगे फॉर दी कैश फ्लो एज वेल। सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे चीज कहां से कहां जाएगी, एफ, आई या ओ। ठीक है, सेम लॉजिक लगाना है। बैलेंस शीट हो गया हमारे पास एक, ठीक है ना, हमें सेम लॉजिक लगाना है, हमें मार्क करना है एफ, आई या ओ। मार्क करने के बाद हमें ढूंढना है कि किस किस के हमें क्या दे रखे हैं। जिसके एडजस्टमेंट दे रखे होंगे उसके आगे हम क्या बना लेंगे? स्टार। वो तुम्हें एग्जैक्ट देखते पता लग जाएगा कि मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन को पुट नहीं करना है, पहले इसकी रिपेयरिंग होगी और फिर ये जाके एंट्री में पुट होगा। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो अब आगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भी है कि कुछ चीजें बाहर लिखी होंगी। जो एडजस्टमेंट होती है ये बैलेंस शीट के आउटसाइड नोट्स के रूप में गिवन होती है, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स गिवन होती है कि मशीनरी इतनी की, इसको ठीक करके डालो, ये एरर है, इसको ठीक करके डालो। तो हमेशा ये एडजस्टमेंट नोट्स के रूप में होती है। और एज पर 11th जो वहां होता है यहां पर भी होगा। अगर कोई नोट में चीजें गिवन है तो वो बेसिकली दो जगह ट्रैवल करेंगी, मिनिमम दो जगह ट्रैवल करेंगी। मतलब वो एफ में भी जा सकती है, ओ में भी जा सकती है, ओ में भी जा सकती है, आई में भी जा सकती है, आई में भी जाएगी, एफ में भी जाएगी। समझ रहे हो? तो ट्रैवल तो करेंगी बट मेनली दो जगह। और मैक्सिमम कितनी जगह हमारे पास? तीन, ओ एफ एन आई। ये तो तीन जगह, मिनिमम दो जगह। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो मिनिमम दो जगह, तो नॉट सारी, मोस्टली। ठीक है, जानी है, सारी नहीं, मोस्टली। समझ आ गई यहां तक? बेसिक क्लियर हो गया? एडजस्टमेंट होगी तो पहले मतलब एक होता है डायरेक्ट लिख दो, एक होता है ठीक ठुक ठाक बजा के करना है। पहले ठीक करेंगे फिर भेजेंगे ओ एफ और आई में। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी बाहर लिखा होगा वो मेरी एडजस्टमेंट है, और ठीक करने के बाद वो दो जगह जाएंगी। ठीक है, जानी होंगी दो जगह, मैक्सिमम तो जाएंगी जाएंगी, जो नहीं जाएंगी उनको हम देखेंगे आगे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ किसकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करने का मतलब होता है मैं कोई एसेट को खरीद या फिर बेच रहा हूं, उस केस में हम एडजस्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार की एडजस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, एक बेसिक नोट बना लो या माइंड में खोपड़ी में चीज रखना। मैं आपको हिंट के थ्रू पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे पास टाइम और आपके पास भी नहीं है। याद रखना, कभी भी किसी एसेट की एडजस्टमेंट होगी। ये पेन दिख रहा है कि डार्क करूं इसे? डार्क कर दूंगा। ठीक है, किसी भी एसेट की एडजस्टमेंट होगी तो इसको हमें ठीक करने के लिए, ठीक को क्या बोलेंगे? प्रिपेयर करने के लिए वी नीड टू मेक अ, ठीक है, क्या बनेगा? लेजर विच कंटेन्स कितने आइटम्स? ना कम ना ज्यादा। कितने होंगे? पांच। पांच फिल इन द ब्लैंक मैं आपको बना के दूंगा, और चीजें जो होंगी एडजस्टमेंट से वो इन्हीं पांच में बैठेंगी।
6 नहीं होंगी, 4 नहीं होंगी, हमेशा 5 ही खांचे बैठेंगे भी, किसी में इन्हीं 5 में से किसी में एक में बैठेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हमारे पास आती है सेम एडजस्टमेंट किसकी होंगी? लाइबिलिटी की। इसके लिए भी हम क्या प्रिपेयर करेंगे? सेम जो चीज इसके लिए हो रही है इसके लिए भी होगी, क्या प्रिपेयर होगा? लेजर। इसमें कंटेन करेंगे टू कितने? 2 एडजस्टिंग आइटम्स। ठीक है, कितने आइटम्स से क्लियर हो जाएगा ये? 2 ब्लैंक होंगे खाली, जिनको हम क्लियर करके भर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से कम कभी नहीं होने के। अब 2 में से किसी एक में बैठेगा, किसी एक में नहीं बैठेगा, या दोनों में बैठेगा, वो हमें देखना है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? एसेट में 5, लाइबिलिटीज में 2, भूलना नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट है कि लाइबिलिटी? इट्स अ लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट होगी तो कितने आइटम आएंगे? मशीनरी क्या है? एसेट। कितने आइटम होंगे? एडजस्टमेंट होगी तो 5 आइटम बनाने, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई मन में डाउट नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा था कि समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक बैलेंस शीट है, इसमें यहां पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एक एंट्री है हमारे पास 2021 की और एक एंट्री है 2022 की। 21 में ये थी 7,20,000 की, और मार्च में कितनी हुई है? 8,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लगता है व्हाट इज WDV? रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, अगर घट या बढ़ रही होगी तो लॉजिक डेप हो सकता है। नेक्स्ट, अब इसके हमें दे रखी है, ऐसे लिख के देगा वो क्या, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। क्या वो है? इसने लिखा है भाई कि पूरे साल में जो डेप लगी है वो लगी है भाई साहब 85 है वो। ठीक है, और सेकंड लिख रखा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000 was sold for 1,25,000। तो कोई डाउट? ठीक है, अब मैं तो कैसे समझाता हूं, समझने का। ठीक है, कि हमारे पास 2 सकल डेटा गिवन है। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे एज अ कपल, मियां बीवी, कि ये 2 जने, दोनों की शादी रख के आराम से रहते हैं। अब 2 के बीच में कोई कलह होगी तो क्यों होगी? जब कोई तीसरा एंट्री होगा। ये लाइफ में ऐसे, जब कोई तीसरा, तभी दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या इनकी लाइफ में कोई तीसरा आ रहा है, और तीसरा कहाँ आएगा? जब कोई तीसरा ऐड हो जाएगा तभी दिक्कत होगी। ठीक है ना? दिक्कत का मतलब क्या है? डेप्थ ऑफ द ईयर 85,000। एक ही आइटम है, मतलब डेप्थ इसी पे लग रही होगी, कोई तीसरे की एंट्री हो गई। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी यहां पर भी लिखा हुआ, मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा घुस के आ गया है। अब घुस के आ गया तो अब क्या होगी दोनों के बीच में? लड़ाई। लड़ाई कहाँ होती है? घर में, कमरों में। अब हम वो कमरे बनाएंगे, और घर को क्या बोलते हैं? हमेशा मैं घर को क्या बोलता हूँ? लेजर बोलता हूँ, कि हम घर बना रहे हैं। ठीक है, घर बनाते हैं, जिसका घर उसका नाम नहीं आता है, सब याद होगा तुम्हें। तब लड़ाई होगी घर में। अब जब लड़ाई होगी तो सबका नाम खुलेगा, सबकी पोल खुलेगी। ठीक है, अब क्योंकि एडजस्टमेंट लिखी हुई है, और ये क्या है? एसेट की लाइबिलिटी। कितने आइटम में सॉल्व होगा? 5 चीजें बनेंगी और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? चलो ये बना रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मैं बनाता हूं लेजर सॉल्व करने के
रफ बनाऊं कि प्रॉपर बनाऊं? प्रॉपर बना दूं? रफ वैसे ज़्यादा ठीक था, कोई नहीं, तो चलो रफ भी ठीक ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं। किसका घर है भाई? प्लांट एंड मशीनरी। इज इट नेचुरल लायबिलिटी? एसेट। किधर दिखाते हैं एसेट? डेबिट में कि क्रेडिट में? बैलेंस शीट की डेबिट डेबिट में आता है ना, तो शुरू भी कहां से होगा फिर? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां हमेशा आएगा, ठीक है। और खत्म कहां पे होता है हमेशा? ये क्या बनेगा बेटा? आ गए दो मियाँ, अब अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, समझ आया? रीजन क्या है? तीन रीजन है, 1 2 3 4 हो गए। पहला रीजन या तो डेब घुसा इनके बीच में लड़ाई करवाने, अगला या तो ये घुसा इनके बीच में, तीसरा लॉस। अब अगर सेल होगी तो साथ में ये भी हो सकता है, और साथ में लॉस हुआ है तो ये है कुछ 5 आइटम जो आपको याद रख के रखने पड़ेंगे, 3 उधर 2 इधर। क्या क्या है? बाय सेल, बाय लॉस, बाय डेप, परचेज, प्रॉफिट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 85,000 का तो क्या लग गया? डेप। अब यहां वर्ड पढ़ लो, ये क्या वर्ड है? ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना डेप है? 85। और यहां पे आता भी कौन सा है? पूरे साल का, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 85 को, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? साफ लिखी हुई है, प्रीवियस 7,20,000, क्लोजिंग 8,60,000। अब बताओ आपके पास इसमें से क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कितने की मशीन और कितने की बेच दी? सर एक 10 की मशीन है, एक 25 की बेच दी। सेल कितने की आई भाई? अरे सेल कितने की हुई? फायदा हुआ कि नुकसान? 15,000 का? तो यहां लिखूं? नहीं, यहां लिखूं? हाँ, यहां पे कितने का हो गया? जो जो ब्लैंक थे वो मैंने भर दिए। अब प्रॉफिट हुआ है तो बट ऑब्वियस बात है कि लॉस तो होगा नहीं, तो एक खाना ही बचा है। कौन सा खाना एम्प्टी है? टैली करके देखते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यार। और ठीक है, चलो लेट्स चेक। बताओ किस साइड टोटल बड़ा आ रहा है? इस साइड कितना है बेटा? 10,70,000 होना चाहिए भाई। जो इधर 10,70 है तो इधर भी, पर हो रहा है 10,70 नहीं। कितना कम है? कितना कम है? 3,35,000 कर लेना दो शोम भाई को भी। 10,70 माइनस 7,20 माइनस 15, 3,35,000। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कलह हो गया, आग लग गई, तो अब ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। जब आप फूट पड़ जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है ट्रस्ट गेन करना। जो लेजर बनाना है वो अब ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो आइटम है, अगर इनके बीच में कलह हो गई
तो ना ये कहीं जाएगा, ये कहीं जाएगा। अब जाने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं? जो बचे हुए हैं 2005 पीपल। अब लेट्स सी ये लोग कहां कहां जाएंगे, ठीक है ना। बाय डेप्थ ये जाने वाला है आपका, याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग में। कहां जाएगा ये मैम? ऑपरेटिंग के फॉर नॉन कैश आइटम में। अगला पार्ट क्या है? सेल। बिकती कहां से है? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। परचेज भी कहां जाएगा? जहां सेल जा रहा है। प्रॉफिट कहां जाएगा? ऑपरेटिंग के, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ जी, ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में, ठीक है। और एक चीज और याद रखो सर, ये क्या साइड होती है? डेबिट। और ये क्या साइड होती है? एक गोल्डन रूल बताना, ये भूलना मत। रूल क्या है? कभी भी आप लेजर बनाओगे, चाहे एसेट का बनाओ या लायबिलिटी का, होंगी दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड जो भी होगी वो हमेशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? और क्रेडिट हमेशा क्या होगी? आप कहीं भी भेज दो, कहां भेजना है इसको, क्या होगी वहां पे? खरीदते हो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? वहां पे हमेशा उल्टा होता है, तो प्रॉफिट मतलब फायदा, पर वहां पे क्या होगा? सेल आ रहा है कि जा रहा है पैसा? ऊपर। बस। डेप कहां जा रहा है? ऑपरेटिंग में नुकसान होता है, पर वहां पे क्या होगा? क्योंकि वो उल्टा है। कोई भी लेजर बनाओगे, क्रेडिट हमेशा प्लस, डेबिट हमेशा। कुछ पूछना है? आइटम 5 याद हो जाएंगे, ठीक है, पक्की बात है। शौर्य भाई पिछली क्लास में थे आप? सैटरडे को आए थे? आए थे, बैठे थे? 5 आइटम बताओ एनपीपीटी के। एनपीपीटी के 5 आइटम तो याद होंगे तुम लोगों को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5 आइटम बताए थे मैंने। एक ही चीज है बेटा, एक जनरल रिजर्व। प्रोविजन किसका? कौन से साल का? करंट। 2 इंटरिम डिविडेंड। 3 4 कौन साल का? यस। एक और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ अभी बताऊंगा तुझे भी, अभी सब बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। अब ये एसेट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, दिस कुड बी लैंड एंड बिल्डिंग, दिस कुड बी प्लांट एंड मशीनरी, दिस कुड बी पेटेंट, दिस कुड बी ट्रेडमार्क। ये सब क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो डरना नहीं, सबका लॉजिक सेम है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ट्राई करना कि आप लोग भी कर दो साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पतला क्या हो गया है? आई डोंट लाइक पतलेश। चलो क्वेश्चन है, वापस से मैं लिख रहा हूं। छह लाख और 4 लाख। A machine costing rupees 50,000, debt provided rupees 15,000, was sold for rupees 40,000। अब ब्यूटी देखो इसकी, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर was रुपीज 55,000। बताओ क्या हो रहा है?
यहाँ पे 2 डेप है भाई, अगर देखोगे तो 2 डेप है, ठीक है। अब समझना है इसको क्या गेम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो वहां पे लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पर भी लिखा हुआ एक मशीनरी। ये कितने की है सर? वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं 50, मतलब एक और अलग मशीनरी हो गई क्या? नहीं। आप हमेशा क्या सोच के चलोगे कि इसी में कोई एक मशीनरी नहीं है, ये सारी मशीन मिला के पहले कितने की थी? 5 की, अब कितने की हो गई है? ये कोई एक मशीन नहीं है, देयर आर मल्टीपल मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और अब कितनी हो जाएगी? उसमें से एक मशीन है, आउट ऑफ दैट एक मशीन कितने की है? तो डेप भी किसकी है? उस एक मशीन की। कितनी? ठीक है, तो कितने की बचेगी मशीन? 50 की ली थी, 15 किलो डेप लग गई है, 35 की। बेची कितने की? फायदा के नुकसान कितने का? 5000 का। तो सर बाय डेप में डेप कौन सी लिखूं? अब बताओ, क्या मैं एक मशीन के लिए बैठा हूं धंधा खोल के? हाँ, सारी मशीन के लिए बैठा हूं ना, तो मैं डेप क्या एक मशीन की लूं? हाँ, कितनी? तो जब मैं बाय डेप लिखूंगा तो वहां पे 15,000 नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा क्या लिखूंगा? ठीक है, सिंगल मशीन की डेप से मुझे फायदा नहीं होने वाला है। जब मैं सारी मशीन का भाव तोल कर रहा हूं तो डेप भी मुझे सबका चाहिए, ना कि किसी एक मशीन का। तो कभी कंफ्यूज मत होना। और सर अगर ये दिया ही ना हो तो तब तो फिर वही एक डेप है, वही हमारी यूज हो जाएगी। अगर 2 दे रखे हो तो हमेशा पूरे साल की, ना कि किसी एक की लेनी है। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग बना रहे हो तो बनाओ साथ में मेरे, नहीं बना रहे तो कोई नहीं, आप मुझे बताते रहो, मैं बनाता रहता हूँ। शोम भाई शुरू कहां से होगी? लेफ्ट और राइट? इस साइड। टू बैलेंस कौन से का आएगा? बाय बैलेंस सी से कैरेट, सी से कैरेट। ठीक है, आइटम बोलो 2। ठीक, बोलो। बाय सेल, बाय डेप, बाय लॉस। बताओ प्रीवियस ईयर कितने का था? प्रीवियस ईयर बताना, करंट मत बताना। हाँ, 4 लाख का है। ठीक है भाई, पिछला साल 4 लाख का, नया साल 6 लाख का हुआ है। क्यों है? इनकी वजह से। बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास? डेप है मेरे पास 15, 55। बेचा कितने का है? 40 का। फायदा, फायदा के नुकसान? फायदा हुआ है। कितने का? शोम भाई 50 की ली थी, 15 डेप लग गई, कितने की बची? पक्की बात है? 35 की बची है। कितने की बेची है? फायदा के नुकसान कितने का? ठीक है, अब जब फायदा होता है नुकसान भी होगा। एक चीज पे की चीज तो होगी, या तो फायदा या तो नुकसान। फायदा हो गया तो उस कॉलम में कुछ भरने की जरूरत, लॉजिक मत लगा लेना। कभी परचेज होगा तो साथ साथ सेल नहीं हो सकता है, या तो परचेज हुआ होगा या तो सेल, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस। टैली 695। किधर? इधर 6, 695, इधर भी 695। कम किधर है? इधर कम है। शोम भाई 290, मैं देख लूंगा आंसर। परफेक्ट आंसर है भाई। कौन, किसका रिश्ता टूट गया? रिश्ता किसका टूट गया? सर चीज सच में पूछनी है, क्या बोलते हैं इसको, सच में काटना है वहाँ पे, इसको लिखना ही नहीं है।
ऐसे कर दो। लिखना ही नहीं है, काटना है। ये तो मैं तुम्हें याद ये करने के लिए रफ दिखा रहा हूँ, है, ये रफ है, ये वर्किंग नोट है। हाँ नहीं, ये रफ कंसिडर होता है ना। हाँ, पर मार्क्स मिलेंगे, अगर तू कुछ करके नहीं आएगा तो मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। पर तुम्हें याद रहे, याद रखना मियाँ बीवी दोनों मर जाएंगे, ना मियाँ का यूज है ना बीवी का यूज है यहाँ पे, चलो ठीक है, प्राइमरी है ना। एक रिलेशनशिप में जब वो तीसरा घुसता है ना, तो जीतता कौन है? तीसरा। दो नहीं बचते भाई, हैं? बताओ सेल कहाँ जाएगी शुभम भाई? खोपड़ी। और यहाँ की सारी चीजें क्या होती हैं? ये तो दो जगह जानी है सर। हाँ ये तो दो जगह जानी थी ना। तो भाई दो आइटम है, कहाँ जाता है सिर्फ? इससे सिर्फ इन्वेस्टिंग में जाता ना। इसी के आइटम कहाँ जा रहे हैं? कोई आई में जा रहा है, कोई ओ में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, हो तो गया। अच्छा डेप, शुभम भाई डेप ऑपरेटिंग कहाँ पे? और मात्र के क्या होगा? प्लस। इधर परचेज प्रॉफिट कहाँ पे? वहां पे क्या होगा? ये इसको एक बार करना है, बता दो कैसे करना है एग्जैक्टली। क्या इसको लिखना कैसे है एग्जैक्टली, बता दो। सेम बता दो कैसे करना है। ऐसे ही लिखना है, ऐसे डंडे खींच लियो, हो गया। कैश फ्लो में कैसे स्टेट करना है, कैश फ्लो अच्छा वैसे कैसे लिखना है? हाँ। अच्छा ठीक है, इसके नीचे की अगले पेज पे, आगे पे। अगले पेज पे चलते हैं। चलो मैं तीनों एक्टिविटी बना रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ठीक है। ए ये हो गई हेडिंग। सबसे पहले इसमें माई बाप कौन आएंगे हमारे? एनपीबीटी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सेकंड क्या आता है हमारे पास? आइटम्स, ये दूसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। इसके अंदर 5 आइटम आते हैं, मैंने लिखे नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया। इसके आइटम मेरे पास हैं, चेक कर लेते हैं। पहला क्या है? डेप, तो लिख देते हैं डेप ऑन मशीनरी। और एक क्या होगी शुभम भाई? प्लस की माइनस? प्लस कितनी? 55,000। तो पॉजिटिव का लिख देता हूं। और कुछ है यहाँ जाने के लिए? कुछ और है ऑपरेटिंग एडीजे में जाने के लिए? प्लस होगा ना। प्रॉफिट है ना हमारे पास, ये भी कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट में। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रॉफिट क्यों है? हमने क्या करा है? सही है। और फायदा माइनस की प्लस, डेबिट वाला क्या होता है हमेशा? माइनस। कितना है भाई? अच्छा आप क्या दिखाओगे यहाँ पे ऐसे? पर प्रॉफिट तो माइनस होगा ना। हाँ कर तो दिया। और कुछ है हमारे पास? लेट्स चेक, डू वी हैव एनीथिंग एल्स? दोनों एडीजे डीजे डाल दिया मैंने, कुछ और तो नहीं डीजे का। बस ये एक हो गया, ये दो हो गया, अब एक तीसरा ही बनता है। चलो कोई बात खत्म नहीं रही, प्रॉफिट माइनस कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ। आ रहे हैं तो माइनस क्यों होगा? अभी वो उसका लॉजिक सही है, अभी बताऊंगा तेरे को। तीसरा, डू वी हैव एनी आइटम ऑफ दिस? नो, ना कोई करंट एसेट है ना कोई करंट लायबिलिटी। कितना हो रहा है आंसर? 50,000। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? आगे बढ़े? अरे इन्वेस्टिंग भी तो बनाऊंगा भाई, ठीक है। इसी के नीचे क्या करेगा आप? ए के बाद क्या बनेगी अब? बी। किसकी बनेगी? कैश फ्लो फॉर क्या क्या चीजें देख लेते हैं शुभम भाई। क्या क्या इन्वेस्टिंग का? सेल्स है, तो सेल ऑफ एन एसेट आप लिख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी। कितना है भाई? 40,000। प्लस की माइनस? प्लस है, यहां पर भी क्या लूंगा? पॉजिटिव का।
और कुछ है हमारे पास? परचेज कितना है भाई? 290। यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ एन एसेट, जहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का था भाई? 290। यहाँ क्या होता है सब कुछ? माइनस। आंसर क्या आया? 250। पॉजिटिव की नेगेटिव का? सर बड़ा अमाउंट नेगेटिव है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2.5 लाख नेगेटिव। क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ऐसे सॉल्व करना है भाई, ठीक है? अनमोलेश, एनी क्वेश्चनेश? आप ये जो भाई पूछा उसका सवाल का जवाब दे देते हैं, ठीक है? भाई ने पूछा सर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस क्यों हुआ? अब मुझे बताओ, जब कोई चीज 35 की है और मैंने कितने की बेची? 40 की, तो क्या उस 35 की चीज में 5,000 रुपए ऐड है कि नहीं है पहले से? तभी तो 40 की बिकी है। नहीं समझ आई? आइटम कितने का था? 35 का। बेचा कितने का? तो क्या वो 5,000 प्लस होके नहीं घुसा हुआ उसमें? तो वो एक बार प्लस हो गया ना, तो यहां क्या करना पड़ेगा ताकि 2 बार ना हो जाए एंट्री? इधर प्लस कर दूंगा, इधर प्लस कर दूंगा, तो 45 नहीं हो जाएगा? समझ आया? जब वो ऑलरेडी इस 40 के अंदर लगा हुआ है तो मुझे यहां अलग से क्यों दिखाना है? ठीक है, इसलिए यहां हटा दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 40 माइनस 5 कितना? 35। और वो भी कितने का था? इसलिए जगह जब लगा हुआ है तो दूसरे का लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल गुड? एक और करें? टाइम हो गया? नहीं बेटा, मैं एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आप डेप्रिसिएशन अलग से आता है, वो भी सीख लो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बहुत आ सकता क्या है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है? और सबसे ज्यादा टफ किसके लिए होने वाला है? आईएससी के लिए। वही बता रहा एनपीपीटी, वहीं जाऊंगा इसके बाद, ठीक है? चलो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, तुम सबको ही है भाई। इस बार तुझे सीबीएसई पेपर हलवा आएगा, एक बार देख क्या होता है भाई। उससे फर्क नहीं पड़ता, एनालिटिकल पेपर ही बनने वाला है इस बार भी तुम्हारा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आइटम हमारे पास है मशीनरी, जिसका प्रीवियस ईयर मेरे पास है 5 लाख का, और करंट ईयर मेरे पास है 6 लाख का। दूसरा आइटम है मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्थ, लिखा है मैंने, फोन मत चलाओ मेरे भाई। 1,64,000 बेटा, टाइम निकल जाएगा जिंदगी का तेरे। एक बार टाइम तो बुलेट ही चलानी पड़ेगी रैपिडो के नाम पे। ड्यूरिंग द ईयर a machine costing rupees 1 लाख accumulated debt thereon rupees 44,000 was sold for कितने का? 30,000। अब एक गपलेश है यहाँ पे। गपलेश क्या है कि जो डेप है बेटा, ये हमेशा इसी मशीन की होगी, ठीक है? फर्क ही नहीं पड़ता, जो हमने पहले सीखा है वही सीखना है। ये प्लस माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मशीन कहाँ जाती है? मशीन जाती है इन्वेस्टिंग में। एक्यूमुलेटेड डेप, डेप कहाँ जाता है भाई? ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट। ये तो हमें पता है। क्या इसकी मौत आई है? इसके बीच में कोई तीसरा घुसा है कलेश करने वाला? हाँ सर, ये रहा ना, आ गया कलेश, तो मतलब इसकी क्या बनेगी? लेजर। अब एक और है, क्या नाम है इसका? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। और ये भी क्या है?
इसकी भी आ गई है, तो इसका भी क्या बनेगा, लेजर। ठीक है, अब यहीं से हमें चीजों को समझना है कि अब सर आइटम 2 है तो लेजर भी 2 होंगे, और क्योंकि ये जो डेप है ये मेरे वैल्यू को कम करके दिखा रहा है, तो पहले हमेशा किसका बनेगा, डेप का। हाँ, डेप बेटा हमेशा माइनस ही होती है। ठीक है, समझ आया। कभी भी डेप अलग से शो हो रहा होगा तो फर्स्ट मैं डेप का बनाऊंगा, और डेप मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, क्या मेरे पैसों को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है डेप, एसेट और लायबिलिटी। और लायबिलिटी कितने में सॉल्व होती है, एसेट 5 में, लायबिलिटी 2 में। सबसे पहले मैं किसका बनाऊंगा इसके लिए, यही तो गलती है आपकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बेटा। ठीक है पापा, सेम लॉजिक, डेबिट, सेम लॉजिक, क्रेडिट, नुकसान और फायदा। अब अगर लायबिलिटी है तो शुरू कहां से होगी, अगर एसेट शुरू होता है डेबिट से तो लायबिलिटी क्रेडिट से, तो यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिख देंगे कितने टर्म चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर क्या आएगा, ठीक है, जो होती है ना अकेले की मशीन की, तो वो इधर दिखाता है। और अगर आती है पूरे साल की, या जिसको हम क्या बोलते हैं, द ईयर, या फिर पूरी मशीन की किधर जाएगी, उधर जाएगी। इन दोनों में से आपको कोई एक गिवन होगी, या तो एक मशीन की या तो पूरी। ये बेटा पूरे साल की होती है ना, डेप, डेप का है तो डेप ही तो होगी, ये भी डेप है। ठीक है, अकेली मशीन की इधर, सारे साल की इधर। मेरे को कौन सी दे रखी है, शुरू से शुरू करता है कि बनाने में इजी रहे। सबसे पहले बताओ प्रीवियस ईयर कितना है भाई, 1 लाख, ये है ना भाई, प्रीवियस ईयर कितना है, 1,64,000। करंट ईयर कितना है, 1,80,000। इन दोनों में से क्या दे रखा है मुझे बताओ, पूरे साल की किसी एक मशीन की, गलत हो। जब बात 1 लाख की मशीन की हो रही तो कहां 1 लाख, कहां 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, अभी समझाया था मैंने। मतलब 1 लाख वाली मशीन इन्हीं मशीनों में से कोई एक, और उसी की डेप्थ की बात हो रही है, पूरे साल का तो नहीं है ना। कैसे पता लगा, क्योंकि जब बसर बात उस मशीन की हो रही जिस मशीन का कोई अता पता ही नहीं है, तो उसका पार्ट है, और डेप भी किस पे लग रही होगी, तो सिंगल मशीन की सारे साल की है, किसनी है, चलो इस तो ऊपर भी नहीं होता यार। ठीक है, तो मुझे पता है कि इधर का टोटल कितना हो गया, टोटल 8 4 12, 2,24,000। सही बोल रहा है ये। इधर भी कितना होगा फिर, 2,24,000। किधर कम है, उधर वाला ब्लैंक कम है, बताओ कितना मेरे भाई, 60,000। अब ये वाली डेप कहां जाती है, ड्यूरिंग द ईयर वाली डेप जाती कहां है, डेप जाती कहां है, मियाँ बीवी, क्या करूं इनका, सेपरेशन, मार दो सालों को। सर वो तो बच गया, उसका क्या करें। अब ये मोहतरमा है तो कहां जाएंगे अब, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो सारा भांडा फूला है, तो ये जाएगा अब यहां से मशीन के लेजर में। ठीक है,
क्लियर हो गया? कॉम्प्लिकेट हो गया ना थोड़ा? दिक्कत नहीं है, ये जब होगा जब ही आएगा. इट्स लाइक अ चूहा, फॉर इट वी हैव अ मॉर्टिन. खाए घर में, मरे बाहर जाकर. इसका काम क्या है? यहां से निकल के बाहर जाना और वहां जाके मियाँ बीवी के साथ अब ये भी मरेगा, पर यहां नहीं मरेगा. ये कहाँ मरेगा? बाहर. बाहर मतलब कहाँ? मशीन में. और ये तब होगा जब चूहा आएगा. जब चूहा ही नहीं है तो मॉर्टिन भी क्यों लाना है? कोई दिमाग में प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बनेगा नहीं इसके लिए। नहीं, लेजर तो बनेगा, बट उस डेप का कहीं काम नहीं है. उसका काम था पूरे साल की निकाल के देना, निकाल के दे दी उसने. अब इसका काम है वहां जाके एडजस्टमेंट करवाना और मकसद पूरा करना. अभी जो मशीन का लेजर बनाऊंगा तो मशीन का लेजर बनाऊंगा. आप बना रहे कि मैं बनाऊं? आप बना दो ना। मैं बना देता हूँ. मशीन. पापा डैडी नहीं, डैडी नहीं बैठा यार. नुकसान फायदा शुरू कहां से होगा? कितने आइटम आते हैं एसेट में? शौर्य भाई नाम बोलो. किधर लिखूं? टू प्रॉफिट, टू परचेज. अरे बाय बैलेंस से भी ऊपर नहीं रे, ऊपर नीचे. हाँ, बाय सेल, बाय डेप, बाय लॉस. चलो मियाँ बीवी. प्रीवियस ईयर कितना है? 5 लाख. नया साल 6. अभी शौर्य के तो मैं अभी बजाऊंगा, अभी भी पता लगेगा तुझे तूने क्या करा है पेपर में. ठीक है. अब इसमें से कुछ जाएगा क्या? मॉर्टिन कहाँ जाएगा? अब ये लेफ्ट में किधर जाएगा? कितना? 44. अब सेल वेल हो रखी है कहीं? क्या है तो? और सोल्ड फॉर 30,000. तो सेल है हमारे पास कितने में? अब चेक ये करना है कि फायदे में बिका कि नुकसान में. सर 1 लाख का था, 44 की क्या लग गई? कितने का बचा? 54, 56, 56,000 का बचा. बेचा कितने में? 30 में. फायदा के नुकसान कितने का? 16 की 26? 26 का यार. 56 का है, 30 का बिक गया. 26 का क्या हो गया मुझे? लॉसेश. कहाँ लिखूं मैं? प्रॉफिट में. अब अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आइटम कितना आना चाहिए? 1 लाख. क्योंकि मोटा मोटा आइटम कितने का था? ऐसा होगा ही. बिल्कुल गलत कर रहे हो. गलत कर रहे हो. उसी मशीन को बेचा है, उसी मशीन का लॉस है, उसी मशीन का सेल है, उसी मशीन की डेप है, तो आना सेम चाहिए ना. ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब अगर लॉस हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है कि कहीं कंफ्यूज मत हो ना, सर 2 खांचा किसमें भरो किसमें भरो. जब लॉस हो गया तो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट नहीं होगा. तो बचा कौन सा ब्लैंक? बताओ कितना है? इधर का टोटल कितना है? 7 लाख. तो इधर भी कितना होना चाहिए शौर्य भाई, शुभम भाई? 7 लाख. कितना कम है? 2 लाख. कहाँ पे भरेंगे? मियाँ बीवी, साथ में चूहा भी. बताओ. प्रॉफिट तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं. परचेज कहाँ जाता है? प्रॉफिट लेट्स गो. ये वाला डेप क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि ये सिंगल मशीन का था. हमें इसका चाहिए होता है पूरे साल. कोई डाउट? कुछ पूछना है? बनाना है आपको? बना लिया. क्वेश्चन दे रहा हूं.
फिर से कर लेना। सेल्स में ही आ जाएगा। किसमें? हाँ हाँ, बोर्ड में ही लिख रहा हूँ। कभी कभी आईएससी वालों को बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा रहेगा, सुनो आप सब देख लो, क्या पता सीबीएसई वालों को भी आ जाए। कभी कभी यहाँ लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर, और या फिर यहाँ पे लिखा रहता है नेट। नेट का मतलब क्या होता है, आपने अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट। नेट तक कैसे जाते हो आप लोग? तो मतलब यहाँ पर भी क्या रखा होगा नेट में, क्या होंगे, तो पहले से ही मुझे सॉल्व करने के लिए हमेशा डेप्थ के पहले वाला चाहिए, इसके बाद शौर्य भाई, माय गॉड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन में कभी कभी क्या लिखा होगा, नेट इकोनॉमिक्स में आप कैसे जाते हो, ग्रॉस माइनस डेप, कहाँ पहुंच जाओगे। तो मतलब इसमें से भी क्या रखा होगा, ऑलरेडी डेप माइनस हो रखी होगी। तो मैं कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नेट से, मुझे हमेशा क्या चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा वापस, प्लस। तो जैसे इसमें है, तो इसमें अगर हम माइनस करते तो जहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वो नेट होता, मुझे हमेशा क्या चाहिए होती है, तो भूलना मत, क्वेश्चन हमेशा ग्रॉस से होगा, और ग्रॉस से करने के लिए मुझे हमेशा वापस से डेप्थ प्लस करनी ही पड़ेगी। समझ गए? क्वेश्चन दे रहा हूं, नेट वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से बताऊं, आप कभी भी 5 पॉइंट का एसेट नेट से नहीं बनाओगे, हमेशा किससे बनाओगे, ग्रॉस। तो सर अगर नेट दे रखो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, वापस से डेप को प्लस कर देना है, मेरे पास वापस आ जाएगी, फिर उससे वही 5 बनाऊंगा, 3 को मार दूंगा, 2 को मार दूंगा। हाँ, नेट वाला नेट प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। मैं सिखा देता हूँ, मेरी जबान ज्यादा चल रही है, हाथ कम चल रहे हैं, मैं सूर्या हो गया हूँ, मेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलते हैं। मेरे औकात को मत भूल, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। याद आया? शुभम, चलो कोई नहीं, देखा था तूने? अबे मस्त पिक्चर है भाई, देखियो इसको, मूवी भी तो देख। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं ठीक कर दूंगा अभी। क्या कह रही है मेरे पीछे सूर्या? डेप चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया मैंने। A machine having a book value of rupees 20,000 was sold for 16,000। अब क्वेश्चन वही है कि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में, डेप कहाँ जाता है, तो जब मैं प्लांट एंड मशीनरी का
लेजर बनाऊंगा तो क्या मैं नेट वाला लूं? समझ आया? मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे हमेशा क्या चाहिए होगा? ग्रॉस। एंड हाउ टू गो टू ग्रॉस? बताओ क्या है ग्रॉस की वैल्यू? 3 लाख है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की है 3 लाख 20 हजार। करेक्ट। तो जो मैं टेबल लाऊंगा ना, टू बैलेंस बीडी और टू बाय बैलेंस सीडी, तो उसमें डालेगा 3 लाख एंड 3 लाख 20 हजार, ना कि 290 और 220। क्लियर हो गया? वापस क्वेश्चन इस तरीके से प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी एडजस्टमेंट एसेट्स की। आप इससे पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाय सेल, बाय लॉस, बाय डेप्थ वाला ही। तो ये आपके लिए होमवर्क में आने वाला है, आप इसको सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोगों के लिए भी ये होमवर्क कल करके लाना ताकि हमारा क्लियर रहे। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ Cyanomex Academy। I'll see you soon tomorrow. Thank you very much. हाँ